बचाओ, बच के जाने न पाए। कोई है? सानू, जी सर। ये लो फाइल, तुम चल के ऑफिस में बैठो, मैं तुम्हें आके मिलता हूँ। ठीक है सर। जी सर। हाँ, हम बस उसी काम में लगे हुए हैं। ये बच के जाने न पाए। बचाओ, कोई है? बचाओ। जी सर। साहब मुझे बचा लीजिए, कुछ गुंडे मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। अरे तुम परेशान मत हो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। कौन हो तुम लोग और क्यों उनके पीछे पड़े हो? तू कौन है बे? देख, चुपचाप से लड़की को मेरे हवाले कर दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या मेरे लिए अच्छा नहीं होगा? अरे अच्छा तो तुम लोगों के लिए नहीं होगा, अगर तुम लोगों ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी देखा। अबे तू इस लड़की के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहा है? तुम लोगों को मेरी जान की परवाह करने की कोई भी जरूरत नहीं है, समझे तुम लोग? और ये क्या, इनकी जगह पर कोई और भी लड़की होती और बात उनकी इज्जत पे होती तो मैं अपनी जान की परवाह किए बिना तो मैं किसी भी मुसीबत से लड़ जाऊंगा। और तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना मैं अभी पुलिस को बुला करके तुम लोगों को अंदर करवा दूंगा, समझे तुम लोग? निकलो यहाँ से। आप ठीक तो है ना? जी मैं ठीक हूँ। साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आज आप ना होते तो शायद मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक न बचती। अरे आप ऐसा मत बोलिए, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला अच्छे लोगों के साथ कभी गलत नहीं होने देता है। वैसे ये लोग कौन थे? पता नहीं साहब, ये लोगों को मैंने पहले कभी नहीं देखा इस गांव में। अच्छा, वैसे आप कौन हैं और कहाँ पे रहते हैं? साहब मैं अनाथ हूँ, बचपन में ही मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए थे। ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। वैसे आपका घर कहाँ पर है? साहब आगे ही है मेरा घर। अच्छा, तो फिर चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। अरे साहब आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं चली जाऊंगी। अरे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, और वैसे भी मैं इधर ही जा रहा था। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। ठीक है आइए। साहब यही है मेरा घर। अच्छा, आइए बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं, फिर कभी, वो मुझे थोड़ा काम याद आ गया है। अरे साहब आपने मेरी इज्जत बचाई है और मैं आपको चाय भी ना पिलाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बैठिए आप, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ और अब आप चाय पीकर ही जाएंगे।
सानू फोन कर रहा है। अनुज फोन कर रहा है। ये लीजिए साहब। चाय तो बहुत अच्छी बनी है। धन्यवाद साहब। वैसे साहब आप इस गांव के तो लग नहीं रहे हैं। आपको इस गांव में पहली बार देखा है। आप किसके घर आए हैं? अरे नहीं नहीं, मैं किसी के घर नहीं आया हूँ। एक बहुत जरूरी काम है, उसी के लिए आया हूँ। सानू फोन कर रहा है बार बार। अच्छा ठीक है, मैं अभी चलता हूँ, नहीं तो मुझे लेट हो जाएगा काम के लिए। क्या हुआ? तुम लोगों के चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? चुप क्यों हो? बोल क्यों नहीं रहे हो? अच्छा, तुम लोगों के बीच में एक लड़का आ गया और तुम लोग डर गए। तुम लोग भूल गए थे क्या कि तुम लोग शेरा के आदमी हो? फिर भी तुम लोग डर गए। सरदार, वो पुलिस की धमकी दे रहा था। क्या? पुलिस की धमकी दे रहा था? पुलिस की इतनी औकात कहाँ कि वो हमारा कुछ कर सके? पता करो उस लड़की को कि वो कहाँ रहती है। अगर शेरा के आदमियों ने उस पर हाथ डाला है तो वो हमसे बचकर नहीं जा सकती। जाओ पता करो वो कहाँ रहती है। और तू, कल हमारी बहुत बड़ी डील होने वाली है, तो ये तेरी जिम्मेदारी है, वहाँ पर कोई आ ना पाए। समझ गया तू? हाँ सानू बोलो, क्या हुआ? सर, जिनको हम पकड़ने आए हैं उनकी एक पक्की खबर मिली है। कल उनकी बहुत बड़ी डील होने वाली है। ये पक्की खबर है। ये तो बहुत अच्छी खबर दी तुमने। बस ये खबर पक्की हो, फिर वो हमारे हाथों से बच नहीं पाएंगे। सानू। जी सर। आज तो वो लोग हमसे बच गए, पर देखता हूँ वो लोग हमसे कब तक बचेंगे। हम लोग एक ना एक दिन उन लोगों को पकड़ ही लेंगे। लेकिन आज तो हमें ये पता चल गया है कि उनके साथ कौन कहाँ है। जी सर। सानू। जी सर। ये लो, तुम ऑफिस चलो, मैं तुम्हें शाम को आके मिलता हूँ। ठीक है सर। हेलो जी, कैसे हो आप? अरे साहब आप, नमस्ते। नमस्ते। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? वो मैं फसल देखने आई थी। अच्छा। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
अरे वो मैं घर में पड़े पड़े बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा कि खेतों की तरफ घूम आऊँ। अच्छा। हाँ, फिर आप मुझे दिख गई तो मैंने सोचा कि आपके साथ ही घूम लूँ, क्योंकि इस गांव में मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ। क्यों, आप घुमाएंगे ना अपने खेत? हाँ साहब, क्यों नहीं। ठीक है। चलिए। ये सारे खेत तुम्हारे हैं क्या? और साहब, कैसा लगा आपको हमारा खेत घूम के? बहुत अच्छा लगा आपके साथ आपके खेतों में घूमकर। अच्छा साहब, मैं चलती हूँ क्योंकि कुछ देर में अंधेरा भी हो जाएगा और मुझे अपने घर के काम भी करने हैं। अच्छा ठीक है। सरदार, ये वही लड़की है जो उस दिन मिली थी। अच्छा, ए रुक। तो तू वही है। उस दिन तो तू बच गई थी, लेकिन तुझे आज हमारे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। रुक जाओ। अगर तुम लोगों ने भागने की कोशिश करी तो मैं तुम लोगों को गोली मार दूंगा। तुझे क्या लगा कि तुम मेरे हाथों से बचकर भाग जाएगा? तूने बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद कर ली है ड्रग्स सप्लाई करके। अब और नहीं, अब तुम लोग बाकी की जिंदगी जेल में काटना। सानू, ले जाओ लोगों को। चल चल, तू भी चल चल। आखिरकार पकड़ ही लिया आपने इन गुंडों को। हाँ, और ये आपके बिना पॉसिबल नहीं था। सुनिए जी। जी बोलिए। मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। मेरी मदद? कैसी मदद साहब, बोलिए। जी, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मुझे पता चला है कि आपके गांव में एक बहुत बड़ा ड्रग सप्लायर है और वो आपके गांव के आसपास ही है। क्या? जी हाँ। लेकिन साहब, मैं इसमें आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ?
वो ऐसे जो उस दिन कुछ गुंडे आपको छेड़ रहे थे वो उसी के आदमी थे। और मैंने उस दिन उन लोगों को इसलिए नहीं पकड़ा था कि अगर मैं उन लोगों को उस दिन पकड़ लेता तो उनका सरदार हमसे बचकर भाग जाता। लेकिन उन लोगों ने उस दिन आपके साथ वो लोग कुछ भी नहीं कर पाए थे, लेकिन वो लोग अभी भी आपको ढूंढ रहे होंगे क्योंकि उनके सरदार को हार नहीं पसंद है। तो इसीलिए आपको उनके सामने जाना पड़ेगा। और मेरा ये आपसे वादा है कि मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा और मैंने वो अपना वादा पूरा किया। जी साहब। अच्छा, मैं चलती हूँ। रुको, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। देखिए, मुझे ज़्यादा बातें बनानी नहीं आती हैं, तो इसलिए मैं आपसे सीधा पूछता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? क्या? हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, तो इसीलिए क्या आप मेरी जीवन साथी बनेंगी? बोलिए ना, क्या आप मेरी जीवन साथी बनेंगी? जी हाँ, मैं भी आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं आपकी धर्मपत्नी बनूंगी।